हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। आज हम जानेंगे हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव व्हेन नथिंग इज गोइंग योर वे। ऐसा कितनी बार होता है कि आप जो सोचो चीजें बस वैसे ही हो। बहुत ही कम, हमारी लाइफ में 80% चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं चाहते। तो फिर अब करें क्या? अब क्या हम सैड होके बैठ जाएं? क्या एक्शन लेना बंद कर दे? या फिर भगवान पर से अपना भरोसा उठा ले? जैसे ही चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती है, हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस होने लगते हैं और हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट से भर जाता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थॉट्स आपको बहुत मदद करते हैं अपनी लाइफ की वैल्यू क्रिएट करने में और एक ऐसी स्किल डेवलप करने में मदद करती है जो आपको लाइफ में आगे लेकर जाती है। हम सब की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे हमें लगता है कि यार अब तो बस सब कुछ खत्म हो गया और दिमाग में भी कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है कि अब करें क्या, ऐसा क्या करें कि हमारी लाइफ की सारी चीजें सही हो जाए। हाउ टू गेट बैक ऑन ट्रैक। अगर आपको भी ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा और आपकी लाइफ भी डार्कनेस की तरफ जा रही है, तो आगे वीडियो में आने वाली कुछ टिप्स आपको बहुत मदद करेगी। दोस्तों, आज तक हमने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो सब किसी ना किसी बुक और ऐसे मेंटर से इंस्पायर होकर बनाए गए हैं जिन्होंने रियल में अपने लाइफ में प्रॉब्लम को फेस किया है और अपने पूरी लाइफ की एक्सपीरियंस हम सब के साथ बुक के जरिए शेयर किया है। इन सब वीडियो का बस एक ही मकसद है, आपको मेंटली लेवल पे सक्सेसफुल बनाना। क्योंकि हिस्ट्री में आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, बिल गेट्स से लेकर अल्बर्ट आइंस्टाइन तक, हर एक इंसान की सक्सेस की शुरुआत अपने माइंड से होती है। और इसीलिए लाइफ के सेम टाइप के प्रॉब्लम को देखने का नजरिया हम सबका अलग अलग होता है। क्योंकि लाइफ में जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है तब आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो, मगर क्या वो प्रॉब्लम आपको तोड़ती है या आपका खुद का माइंडसेट, आपका नजरिया आपको अंदर से कमजोर बनाता है? क्योंकि जैसे ही आप अपने प्रॉब्लम्स को देखने का अपना नजरिया बदलोगे, आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको तभी से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने अपना माइंडसेट, अपना नजरिया नहीं बदला, तो उसी माइंडसेट की वजह से, उसी नजरिए की वजह से आप डार्कनेस की तरफ चलते जाते हो। प्रॉब्लम्स आपको कमजोर नहीं बनाती, आपका खुद का माइंडसेट, आपका खुद का नजरिया आपको कमजोर बनाता है। डू समथिंग एक्साइटिंग। दोस्तों, जब भी प्रॉब्लम्स आती है तब कई बार उसे लेकर हम इतने टेंस हो जाते हैं और कई सारे लोग तो दुनिया से मुंह मोड़ लेते हैं। वो अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम की जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब तो यहाँ से निकल ही नहीं सकते। वो लोग खुद ही अपने लिए मेंटल बैरियर्स खड़े कर लेते हैं और अपने आप को ऐसी सिचुएशन में फंसा लेते हैं जहाँ पे डर, ओवरथिंकिंग और नेगेटिविटी उन्हें घेर लेती है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में रहोगे तो नेगेटिव थॉट्स कैन इजीली क्रॉस योर माइंड। इस तरह का नैरो माइंड बिहेवियर आपको सिर्फ डार्कनेस की तरफ लेकर जाएगा। If you want to stay positive, then break down that mental barriers. Try something new and innovative. जब भी आपको लगे कि नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग पे हावी हो रहे हैं, तो तुरंत ही आप वो करो जो करके आपको मजा आता हो। This can mean doing anything that excites you. आप योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हो, आप फोटोग्राफी कर सकते हो और ऐसा कोई भी काम कर सकते हो जो आपको एक्साइटमेंट दे। द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन जब अपने काम में या लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम्स में अटक जाते थे, तो वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए वायोलिन बजाया करते थे। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने भी ये प्रूव किया है कि आपका हैप्पी माइंड 10 टाइम फास्टर वर्क करता है नॉर्मल माइंड से। और जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, तब अगर आपका माइंड ठीक से काम नहीं करेगा तो आपको बेटर सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले अपने माइंड सेट को ठीक कर लो ताकि आप बड़े से बड़ी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सको। दोस्तों, हम सब के अंदर इनफाइनाइट पावर है, मगर जब प्रॉब्लम आती है तब हम ये बात भूल जाते हैं। मगर आप जब भी कुछ एडवेंचरस करते हैं, कुछ एक्साइटिंग चीजें करते हो अपनी लाइफ में, तब आपको वो हिडन पावर रियलाइज होती है। सो डू समथिंग एक्साइटिंग थिंग्स। क्योंकि जैसे ही आप कुछ एक्साइटिंग चीजें करते हो अपने लाइफ में, आपके माइंड में फिर से पॉजिटिविटी क्रिएट होने लगती है। और जैसे ही आपका माइंड पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता है, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो अगली बार जब भी आप सैड हो, दुखी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो डू समथिंग एक्साइटिंग। यू नीड टू डू समथिंग एक्साइटिंग थिंग। Just one small step can make a huge difference. Meditation can help you more. बहुत सारी रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं वो लोग ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं उनके मुकाबले जो मेडिटेशन नहीं करते हैं। द ग्रेट स्टीव जॉब्स भी हमेशा मेडिटेशन को फॉलो करते थे। हमारे राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी भी इसे फॉलो करते हैं। ये सब लोग ये बात जानते हैं कि अगर आपका माइंड सही तरीके से काम करेगा तभी आपकी लाइफ भी सही डायरेक्शन में जाएगी। कई सारे बुक के ऑथर्स बताते हैं कि अगर आप योगा के साथ मेडिटेशन को भी जोड़ दो तो आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल हमेशा रिफ्रेश रहेगी और आप लाइफ को एक बेटर वे में कन्वर्ट कर सकते हो।
चेंज योर थॉट प्रोसेस। अब जितनी भी मोटिवेशनल और सेल्फ डेवलपमेंट बुक देख लो, सभी आपको एक ही बात पे फोकस करवाती है, चेंज योर थॉट प्रोसेस। चेंज द वे यू थिंक एंड सी हाउ लाइफ चेंज अकॉर्डिंगली। जब भी आप डिफिकल्ट सिचुएशन लाइफ में फेस करते हो, तब ये सोचने के बजाय कि ऐसे हार्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, मगर उसके बजाय आप अपने माइंडसेट को ऐसा रखो जैसा हर सक्सेसफुल इंसान रखता है। सक्सेसफुल लोग सोचते हैं कि हाँ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे सैड होने से वो सॉल्व नहीं होने वाली। भले ही प्रॉब्लम मुझे अभी हार्ड लग रही है, लेकिन इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे ही आप अपने फेथ को अपने पॉजिटिव बिलीफ के साथ मिक्स करते हो, आपका माइंड पॉजिटिव वे में सोचना स्टार्ट कर देगा। थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल की ऐसी ही गंभीर प्रॉब्लम आई। नेपोलियन के घर पे जब बेटा पैदा हुआ, तो डॉक्टर ने बताया कि वो ना तो बोल सकता है, ना तो वो सुन सकता है। ये सुनकर नेपोलियन की पत्नी बहुत ही दुखी हो गई, मगर नेपोलियन दुखी नहीं हुए। वो दुखी होने के बजाय ये सोचने लगे कि कोई तो रास्ता होगा जिससे उसका बेटा एक नॉर्मल लाइफ जी सके। नेपोलियन ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन में बिलीफ बनाया कि उनका बेटा एक दिन नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी बिताएगा, और अपने इसी बिलीफ के साथ उन्होंने अपना सारा फेट मिक्स कर दिया। वो अपने बेटे को भी वही सिखाते थे, और समय बीतता गया, और धीरे धीरे एक दिन नेपोलियन का बेटा नॉर्मल लाइफ जीने लगा। ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि नेपोलियन ने अपने बिलीफ के साथ अपने एक स्ट्रॉन्ग फेथ को ऐड कर दिया था। फेथ यानी आस्था। फेथ में इतनी ताकत होती है कि वो हर एक इमेजिनेशन को रियलिटी बना सकता है। इसीलिए नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमें डेली बुक्स पढ़ना चाहिए और हर एक दिन ऐसी बातें सीखनी चाहिए जो आपके माइंड में पॉजिटिविटी भर दे। इसीलिए हम आपके लिए हर वीक एक नया वीडियो लेकर आते हैं। जैसे ही आप अपने माइंड में पॉजिटिविटी फीड करते हो, यू विल बी एबल टू फील द चेंज विद इन योरसेल्फ। आपको ये समझना होगा कि बुरी चीजें सबके साथ होती है, मगर उसे दुनिया खत्म नहीं हो जाती। आपको बस अपने माइंडसेट को ठीक रखना है। 80% प्रॉब्लम आपकी वहीं से सॉल्व हो जाएगी। लुक फॉर द सपोर्ट व्हेन यू नीड इट। जब आप बहुत सारी नेगेटिविटी में फंस जाते हो, तब आप बहुत सारी चीजों में से अपना कंट्रोल खो देते हो, और इसी वजह से आज हजारों लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जब भी आप कभी डिप्रेस्ड फील करते हो, तब अपने आसपास के लोगों की मदद ले, स्पेशली अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और कलीग के, जो आपको समझे, जो आपकी बातें सुने। अगर आपको कोई ना मिले तो आप हमें बता सकते हो। आप अपने कंफ्यूजन और प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आपकी मेंटल हेल्थ उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ। आप आसानी से नेगेटिविटी से छुटकारा पा सकते हो। सिंपली फाइंड अ पर्सन हु कैन कन्फाइड इन। यही बात डेल कार्नेगी ने भी अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में की थी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कार्नेगी बताते थे कि एक अच्छा दोस्त 100 बुक्स के बराबर होता है। कंक्लूड करते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि बुरे से बुरी सिचुएशन भी आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। खुद को डेली पॉजिटिव बनाइए, ताकि आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी सही रास्ता दिखा सके, खुद भी खुश हो सके और आसपास के लोगों को भी खुश कर सके। ये लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, सो इसे एंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फन टू प्रोग्रामिंग फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो। अगर आपके लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है या कंफ्यूजन है, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस।